Welcome back, guys. This is the last video of this series. आगे भी आएंगे एडवांस टॉपिक्स के, बट ये लास्ट वीडियो हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे रिजॉल्व करने हैं, पुल रिक्वेस्ट कैसे मर्ज करनी है, एंड किस तरह से हम वो दो डेवलपर्स डील करते हैं। ठीक है। अब हमने क्या किया था, लास्ट सेशन में हमने एक पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे क्रिएट करी थी, एंड उस पुल रिक्वेस्ट को मर्ज अभी तक नहीं किया था। ठीक है। अभी तक वो ओपन है। अगर यहाँ पे देखो तो अभी भी ओपन है, अभी तक उसको हमने क्लोज नहीं किया है, हमें अभी तक उसको मर्ज नहीं किया है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पुल रिक्वेस्ट को मर्ज करने से पहले मान लो कि हमारा डेवलपर वन जो है, ठीक है, ये डेवलपर टू की पीयर पुल रिक्वेस्ट थी। अब डेवलपर वन जो है वो क्या कर रहा है, कुछ चेंजेस कर रहा है, एंड उसने भी एक जो फाइल है वो पुश कर दी। ठीक है। एंड जो फाइल इसके अंदर है, मतलब ये जो फाइल उसने डेवलपर टू ने चेंज की थी, ठीक है, सिमिलर फाइल में डेवलपर वन ने भी चेंजेस किए, एंड उसके चेंजेस ऑलरेडी मास्टर ब्रांच में है। ठीक है। डेवलपर टू के जो चेंजेस है वो ब्रांच पे है, उसके खुद की ब्रांच पे है। एंड डेवलपर वन क्या कर रहा है यहाँ पे, अभी तक तो हमने चेंज नहीं किया है, बट डेवलपर वन में यहाँ पे मान लो कि कुछ ऐड किया। ठीक है। यहाँ पे मैं जस्ट डेमो टेक्स्ट यहाँ पे डाल देता हूँ, कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पे डाल देता हूँ, एंड हमें चेक करना है कि जो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो कैसे रिजॉल्व करने हैं। ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करता हूँ। ठीक है। सो वी हैव टू चेक हियर हाउ टू रिजॉल्व conflicts in Git. ठीक है। So then we have to use this line in the similar file that we have added, which is already developed by another developer on the same line in same file. सो ओके। सो मैंने जस्ट यहाँ पे रैंडमली कुछ भी बोल के यहाँ पे क्या किया, टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है। सो नो वरीज, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट यहाँ पे एडेड है वो हमें क्या करना है, यहाँ पे सेव करने हैं। एंड मुझे क्या करना है, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ऐड की है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करके नीचे ले लेता हूँ। तो इसको मैंने किया यहाँ पे मल्टीपल लाइन में स्प्लिट, एंड इसको मैं करता हूँ अभी सेव। ठीक है। एग्जैक्टली सिमिलर लाइन पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एग्जैक्टली सिमिलर लाइन पे लाइन नंबर 30 to 33 यहाँ पे क्या है, उस सेकेंड डेवलपर का चेंज है। एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 32 34 लाइन पे हमारा चेंज यहाँ पे कर रहे हैं डेवलपर वन का। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब जैसे कि हमें पता है कि हमारा जब भी कोड चेंज होता है हमें क्या करना है, फर्स्ट कमांड होती है git add डॉट। ठीक है। ये क्या करेगा, हमारी फाइल्स को स्टेच करेगा। सेकेंड कमांड होता है हमारा git commit। ठीक है। -m, जो भी मैसेज हमें देना है यहाँ पे मैसेज हम दे सकते हैं। जस्ट मेरा कमिट यहाँ पे चला गया। अब मुझे क्या करना है, git push। ठीक है। सो जो तीन कमांड अभी अभी मैंने यहाँ पे यूज की, वो तीन कमांड आपको हर तीन यूज करनी होती है एज अ डेवलपर, एज अ कंट्रीब्यूटर ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है। सो इसको करता हूँ मैं एंटर। सो ये तीन जो कमांड है वो आपको हमेशा याद रहेगी, हमेशा आपको इसको यूज करना है। ये जो मेरी फाइल थी इसको मैंने पुश कर दिया डायरेक्टली टू मास्टर ब्रांच। ठीक है। अब हम जाते हैं पुल रिक्वेस्ट पे। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, एंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे, कन्वर्सेशन में जाता हूँ मैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रनिंग यहाँ पे चालू हो गया। जैसे ही हमने वो कोड पुश किया मास्टर ब्रांच में, यहाँ पे क्या हो गया, पुल रिक्वेस्ट के अंदर मुझे एक एरर आने लगा, और मेरा जो यहाँ पे मर्ज पुल रिक्वेस्ट का जो बटन ग्रीन में था वो अब यहाँ पे डिसेबल हो गया। क्यों, यहाँ पे क्या कर रहा है, मर्जिंग इज ब्लॉक्ड। क्यों, क्योंकि फाइल हैविंग मतलब फेलिंग ड्यू टू मर्ज रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, यहाँ पे देख सकते हैं, दिस फाइल हैज कंफ्लिक्ट। कौन सी फाइल है यहाँ पे, hello.txt। अब ये जो कंफ्लिक्ट यहाँ पे आया है उसको रिजॉल्व कैसे करें, जो भी हमारे कंफ्लिक्ट आते हैं हम रिजॉल्व करते हैं हमारे कोड एडिटर में। ठीक है। कैसे, अब डेवलपर टू क्या करेगा, डेवलपर टू को यहाँ पे पता चला कि उसने जो भी चेंजेस किए हैं उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐड हुआ है, और उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। राइट। तो अब क्या करता है डेवलपर टू क्या करता है, उसके जो ब्रांच है, ठीक है, यहाँ पे एक नई कमांड यहाँ पे हम सीखेंगे, उसकी जो ब्रांच है उस ब्रांच में हमारी ओरिजिन ब्रांच से पुल लेना है। ठीक है। सो कैसे पुल लेना है, आप पहले जो कमांड हमने देखी थी वो क्या थी, गिट पुल। राइट। अब गिट पुल क्या करता है,
जिस ब्रांच में हम है उसी ब्रांच का पुल करता है। ठीक है। बट यहाँ पे हमारे केस है कि ऑलरेडी अप टू डेट है। क्यों? क्योंकि हमारे चेंज जो है वो मास्टर ब्रांच में, मेन ब्रांच में। अब हमें क्या करना है, हमारे इस ब्रांच में मेन ब्रांच के यानी कि मास्टर ब्रांच के हमें चेंजेस चाहिए, तो उसकी कमांड क्या होती है, git। ठीक है। देन पुल। अब हमें क्या करना है, ओरिजिन मास्टर से लेना है। सो यहाँ पे आएगा ओरिजिन, यहाँ पे स्लैश जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इसकी जगह पे हमें स्लैश नहीं डालना है, जस्ट स्पेस डाल के जो भी हमारा मेन ब्रांच है वो ब्रांच का नेम आएगा। सो हमारा ब्रांच है मास्टर। ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, गिट पुल ओरिजिन मास्टर आएगा। इसका मतलब क्या होता है, जो भी हम चेंजेस यहाँ पे पुल कर रहे हैं वो चेंजेस हो गए हमारे मेन ब्रांच से। मेन ब्रांच से चेंजेस आएंगे हमारे अपनी जो लोकल ब्रांच है उसमें। ठीक है। इसको मैं करता हूँ एंटर। ठीक है। जैसे ही मैंने एंटर किया, मेरे सामने एक फाइल है, उसमें क्या आ गया, यहाँ पे कुछ हेड यहाँ पे आ गया, कुछ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। सो इस तरह से क्या हो गया मेरा, यहाँ पे कंफ्लिक्ट यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी सिंबल आ रहा है इस, और फाइल रेड कलर में दिख रही है। ठीक है। एंड अगेन अगर यहाँ पे भी देखते हैं तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो फाइल यहाँ पे है, जो भी आप यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हैं, आपकी जो पुल लिया है उसकी वजह से क्या हो गया, ऑटो मर्जिंग स्टॉप हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी फाइल में यहाँ पे कंफ्लिक्ट है। एंड वो कंप्लीट कौन सी फाइल में है, hello.txt फाइल में है। अब ऑटोमेटिक मर्ज फेल क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दिस कंफ्लिक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ब्रांच के सामने क्या आ गया, पाइप एंड मर्जिंग आ गया। तो मतलब अभी तक वो मर्ज नहीं हुआ है। अब इसको मर्ज कैसे करें या फिर इसको हम रिजॉल्व कैसे करें। ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारा ये जो यूआई है, ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब वेरीफाई करेंगे। ठीक है। ये जो यहाँ पे हेड दिख रहा है, ठीक है, हेड मतलब मेरे चेंजेस, मतलब डेवलपर टू के चेंजेस। एंड ये जो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे इक्वल इक्वल साइन एंड लेस देन मतलब ग्रेटर देन सिंबल्स जो है, वो जो कोड है वो मतलब मेरा जो कोड लेटेस्ट लिया है उस कोड में से आए हुए चेंजेस। ठीक है। सो हमें वेरीफाई करने हैं बोथ द चेंजेस, कि जो चेंजेस हमें चाहिए वो लेने हैं या फिर दोनों चेंजेस हमें लेने हैं। ठीक है। अब दोनों चेंजेस चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिजॉल्व विंडो में जाके चेंज करेंगे। कैसे? हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारी जो एक्चुअल फाइल इसमें अगर आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमें यहाँ पे दिखता है कि रिजॉल्व इन मर्ज एडिटर। ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरा मर्ज एडिटर यहाँ पे ओपन हो जाता है। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, सो ये आपको अच्छे से दिखे। ठीक है। सो जैसे मैंने यहाँ पे मर्ज एडिटर पे क्लिक किया तो मुझे क्या हो गया, दोनों साइड के चेंजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दिख रहा है कि एक्सेप्ट कॉम्बिनेशन इनकमिंग फर्स्ट या फिर एक्सेप्ट कॉम्बिनेशन करंट फर्स्ट। मतलब अब मुझे ये चेक करना है कि मुझे फर्स्ट कौन सा रखना है, ये वाला या ये वाला। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चेंज करूंगा, यहाँ पे चेक करूंगा। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि एक्सेप्ट करंट है, एक्सेप्ट इनकमिंग है। ठीक है। अलग अलग भी ले सकते हैं, इग्नोर करना है तो इग्नोर भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास ऑल द ऑप्शंस है। तो हम क्या करना है, सिंपल यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सेप्ट कॉम्बिनेशन करूंगा करंट चेंजेस। मतलब मान लो कि मेरा जो चेंज है वो मुझे पहले चाहिए, देन वॉट एवर द चेंजेस मेरे आ रहे हैं ब्रांच से वो चाहिए। सो मैं यहाँ पे करूंगा एक्सेप्ट कॉम्बिनेशन करंट फर्स्ट। ठीक है। इसको अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो चेंज है यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। देन नेक्स्ट आने वाला जो चेंज था वो यहाँ पे नीचे दिख रहा है। ठीक है। ये हो गया। देन उसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पे कंप्लीट मर्ज करना होता है। ठीक है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरा कंप्लीट रिजॉल्व हो जाएगा। एंड मैं यहाँ पे टर्मिनल फिर से ओपन करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा टर्मिनल यहाँ पे अभी मर्जिंग में है। ठीक है। अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं कंटिन्यू करूंगा, देन मेरा जो चेंज है वो यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे सिंपल यहाँ पे क्या करना है, सिंक करना है, या फिर यहाँ से मैं पुश कर सकता हूँ। सो गिट पुश यहाँ से कर सकता हूँ। दोनों ऑप्शंस हमारे लिए वैलिड है। ठीक है। यहाँ से भी पुश होता है एंड गिट पुश से भी हमारा कोड पुश हो जाता है। सो मैं इसको करता हूँ गिट पुश। ठीक है। जैसे मैंने पुश किया मेरे चेंजेस पुश हो गए। एंड यहाँ पे जो मर्जिंग का टैग आया था वो भी यहाँ से चला गया। ठीक है। सो हमारा जो मर्ज कंप्लीट था वो भी यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया। एंड हमारी पुल रिक्वेस्ट क्या होगी, अभी यहाँ पे अगर ब्राउजर पे देखेंगे तो यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट जो है फिर से चेक कर रहा है। एंड यहाँ पे अब हमारे कंफ्लिक्ट्स यहाँ से रिमूव हो गए। अब हम यहाँ पे हमारी पुल रिक्वेस्ट मर्ज कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट मर्ज करने के लिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मर्ज करने से पहले मुझे यहाँ पे एक मैसेज देना है। अभी हमारे पास एक ही पुल मतलब एक ही कमिट था, यहाँ पे एक ही यहाँ पे मैसेज है, यहाँ पे मर्ज
यहाँ पे अगर करूंगा कंफर्म, तो क्या होगा, मेरा जो चेंज है वो कंफर्मली मर्ज हो जाएगा। ठीक है, सो इसको मैं करता हूँ कंफर्म, एंड ये जो ब्रांच है वह क्या होगी, यहाँ पे क्लोज हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मर्ज हो गया चेंज। ठीक है, सो यहाँ पे मर्ज हो गया। अब हम जाते हैं हमारे कोड के अंदर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो भी मर्ज हुआ है वो किसी और ब्रांच से आया है, यहाँ पे दिखता है हमें। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कमिट्स में जाता हूँ तो कमिट्स में भी मुझे क्या होगा, सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी। एंड ये जो चेंजेस है ये वेरीफाइड चेंजेस यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे मर्ज हो गए। सो जब भी पुल रिक्वेस्ट होती है हम क्या करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, देन हमारी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए एंड हमने हमारी पीआर मर्ज कर दी। ठीक है, सो इस तरह से होता है बेसिकली हमारा पुल रिक्वेस्ट, देन हमारे ब्रांचेस एंड हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने की तरीके। ठीक है, सो इस तरह से क्या होता है हमारा बेसिकली, हमारा गिट वर्क होता है एंड टू एंड। एंड अगर ये गिट ट्यूटोरियल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड आई विल बी अपलोडिंग नेक्स्ट वीडियोस वेरी सुन।